नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपका छोटा सा चैनल क्यूरियस हब पे। तो विषय वस्तु से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए दो मुख्य बातें लेकर आया हूं। पहली बात यह है कि आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो कि मिस्टर किशन भारद्वाज के द्वारा लिया जा रहा है। आप लोग वहां पर जा कर के एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप लोग वहां से बायोलॉजी का क्लास कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप विषय वस्तु से कुछ हटकर, जैसे किसी जीवन की एक घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो आप उस प्रकार के काउंसलिंग टाइप का, मतलब आप कुछ डीमोटिवेटेड हैं, तो वैसा प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। वो प्रश्न गूगल फॉर्म के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आप चाहे तो पर्सनल व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या तो फिर इंस्टाग्राम के स्टोरी पे कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जो कि साइंस का शायद 11th चैप्टर है। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि ह्यूमन आई हम लोगों के सिलेबस से फिलहाल हटा दिया गया है। तो हम लोग कलरफुल वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो मैं बिल्कुल इसका करवाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं इसे भी करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले है कलरफुल वर्ड। तो अब कलरफुल वर्ड में सबसे पहला टॉपिक आता है प्रिज्म। तो प्रिज्म है क्या? ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्रिज्म है क्या। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय एटलीस्ट टू लेटरल सर्फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। अब है क्या कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जो कि बॉन्डेड रहता है दो लेटरल सरफेस से। ठीक है, उसके बाद इंक्लाइन टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल, और इंक्लाइन कहाँ रहता है? एक सर्टेन एंगल पर। ठीक है, और है क्या ये? रिफ्लेक्टिंग मीडियम। ठीक है, अब आता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो द एंगल बिटवीन टू लेटरल स्पेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले जानने का प्रयास हम लोग ये करेंगे कि लेटरल सरफेस इसका है क्या। ठीक है, तो लेटरल सरफेस ये तो इसी से जो हमारा एंगल बन रहा है, इसी के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम लोग पिछले चैप्टर में लाइट में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे कि हम लोगों का अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम एक लाइट रे जाता था तो बेंड करता था वो लाइट रे किधर? नॉर्मल की तरफ। लेकिन अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम जाता था तो वो कहाँ जाता था? अवे टू द नॉर्मल से दूर जाता था। इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। तो है क्या कि पहले सपोज दैट कि पी क्यू एक लाइट रे है और वो प्रिज्म क्या है? डेंसर मीडियम, और बाहर का जो है वैक्यूम है या एयर है वो क्या है? रेयरर मीडियम। तो पी क्यू लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है और ये हमारा नॉर्मल है। किस पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। और ये टुवार्ड्स नॉर्मल देखिए क्या हुई? बेंड हुई। देखिए यहाँ से आई टुवार्ड्स नॉर्मल, बेंड हुई। अब जब डेंसर मीडियम से हमारा किस में जा रहा है? रेयरर मीडियम में। तो हम लोग क्या पढ़े थे रिफ्रैक्शन में कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट रे जाए तो कब क्या होता है? वो अवे टू द नॉर्मल चला जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है, ये मेरा नॉर्मल है, तो ये कहाँ जा रहा है? अवे टू द नॉर्मल। ठीक है, अब कुछ टर्म आते हैं इसमें एंगल ऑफ, जैसे एंगल ऑफ डेविएशन। तो इट इज एन एंगल एट विच इमर्जेंट रे मेक्स विद द इंसिडेंट रे। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे होता क्या है। तो है क्या कि पी क्यू इंसिडेंट रे, कोई शक नहीं। फिर है क्यू एम, ये क्या है? हम लोगों का रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो आर एम है यही हमारा इमर्जेंट रे है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पी क्यू इंसिडेंट रे, एम आर इमर्जेंट रे, क्यू एम रिफ्रैक्टेड रे। अब आता है एंगल ए।
ये जो एंगल ये है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ऊपर में, द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। दो लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल आता है उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। किसके साथ बनाएगी? नॉर्मल के साथ बनाए। तो ये हमारा अगर नॉर्मल है एन डैश, तो पी क्यू इंसिडेंट रे है, तो ये नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाई यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ठीक है। अब ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो एंगल बनाएगा वो कौन सा रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आता है कि इमरजेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगा एंगल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इमरजेंट। ये हमारा एस और एस डैश नॉर्मल है, ये मेरा इमरजेंट रे है एम और आर। तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इमरजेंट। अब आता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या? तो एंगल और इट इज एन एंगल एट विच इमरजेंट रे मेक्स विथ इंसिडेंट रे। अब ये जो एंगल है ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के द्वारा बनाई जाती। तो ये जो इमरजेंट रे है इसको अगर पीछे की तरफ हम बनाएंगे और ये जो इंसिडेंट रे है इसको अगर हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जो एंगल जी तो पॉइंट है वैसे, एंगल डी ए ई या डी ए एम जो हमारा है एंगल डी ए एम जो होगा वो हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला जा सकता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमरजेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। तो आज हम लोग फिलहाल इसी पर फोकस करते हैं। बाकी ये जो आपका चैप्टर है थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, तो आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। और एक जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को एक मौका दिया गया है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लेने का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।